स्टूडेंट्स, शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग फिजिक्स के आगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो गोलीय दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख खींचने के नियम। गोलीय दर्पण पर किरण आरेख खींचने के वो कौन कौन से नियम हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना या खींचने का नियम। ओके, गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने का नियम। इसके अंतर्गत हम लोग 3 नियम देखते हैं, और अगर ये तीनों नियम आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो किसी भी दर्पण का, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके द्वारा किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को आप बड़ी आसानी से उसको किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग 3 नियम देखेंगे। मुख्यतः कुल 3 नियम देखेंगे। उसमें से पहला है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। नंबर 2, यदि आपाती किरण या आपतित किरण वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से आए। नंबर 3, यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आए। इन्हीं 3 चीजों को हम देखते हैं कि जब किरणें, आपतित किरण जो हो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो जो परावर्तित किरण होगी वो कहां से होकर जाएगी। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आए, तो वो परावर्तित किरण यानी दर्पण से टकराने के पश्चात जो परावर्तित किरण होगी वो किधर से होकर जाएगी। तीसरा, यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर आए, तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वो किधर को जाएगी। इन्हीं 3 नियमों को हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, देखिए ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इधर हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण। अब ये तो मान के चला जा रहा है कि आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से पहचान हो गई है।
पहला, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष यही है, वह अक्ष जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाए उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। तो यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर इस तरह से, अगर इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आए, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण को सदैव दर्पण के बाईं ओर दिखाई जाती है, आपतित किरण। अब यह टकराने के पश्चात किधर को जाएगी, यही आपको सीखना है। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो सदैव दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के उस दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। सदैव उस दर्पण के फोकस से या मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये ब्लैक कलर वाली जो किरण दिखाया गया, ये आपतित किरण को प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये रेड जो कलर किरण है ये परावर्तित किरण को प्रदर्शित किया गया है। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए, यदि आपतित किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, किसी भी दर्पण के यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण होगी यानी आपतित किरण होगी, तो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तित किरण सदैव कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ओके, अब देखिए किसी भी किरण को खींचने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। तो एक तो यह बिंदु हुआ दर्पण का वह बिंदु जहां से ये आपतित किरण आके टकराई वो बिंदु, और दूसरा ये फोकस। इन्हीं दोनों को मिलाकर खींच दिया, यही परावर्तित किरण को प्रदर्शित करता है। ओके, यही क्या है, यही परावर्तित किरण को प्रदर्शित करता है। तो ये जो किरण है ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है ये। आइए इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। और हम लोग जानते हैं, अभी बात की गई कि मुख्य अक्ष के समांतर। अब आई होप आप लोगों को मुख्य अक्ष के समांतर का आइडिया आप लोगों के पास होगा। ये आपतित किरण है। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जो होम साइंस वाले हैं उनके लिए समस्या हो सकती है। देखिए ये कोई रेखा है, किरण है, इसके समांतर का मतलब क्या हुआ कि इसके ये बीच की दूरी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी क्या हो, एक समान हो। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर हो, नहीं, इनके बीच की ये दूरी हर जगह समान हो तो कहा जाएगा कि ये किरण और ये किरण दोनों परस्पर क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण को प्रदर्शित किया गया, तो अब दर्पण के स्थल से टकराने के पश्चात कहाँ को जाएगी, तो बताया गया कि दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण के अंदर की ओर होता है। तो यह क्या है, जो आप परावर्तित किरण को जो दिखाया जाएगा वो यहाँ से, और फोकस दो बिंदु चाहिए किरण को खींचने के लिए, तो ये एक तो बिंदु ये हो जाएगा दर्पण के इस बिंदु पर जहाँ आपतित किरण काट रही है, और दूसरा ये फोकस। तो ये फोकस और इसको मिला करके आपको इधर तो ऐसे डार्क लेना है, जबकि इधर क्या लेना है, डॉट लेना है, क्योंकि यह आभासी किरण होगी। दर्पण के इधर कलई किया गया है, इधर किरण आएगी ही नहीं, लेकिन एक प्रतीत किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है कि यह किरण कुछ यहाँ से, तो ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। ये इस तरह से एरो बनाना जरूरी है, बिना एरो के पता नहीं चलेगा कि कौन आपातित किरण है और कौन परावर्तित किरण है। तो इस तरह से
यह किरण, ये किरण आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण को अगर उसकी सीधे पीछे की ओर जाओ तो यहाँ मुख्य फोकस अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कौन? परावर्तित किरण। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यदि आपतित किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। तो होगा क्या, यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस अथवा फोकस से होकर जाती है। ओके, और यहाँ ये किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी यह परावर्तित किरण ऐसा लग रहा है कि इस फोकस से होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रतीत शब्द जोड़ा जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पहले टॉपिक के बारे में बात की है। अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आए तो परावर्तित किरण कहां को जाएगी? ओके, तो दूसरा है इसमें, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आए या जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अब वक्रता केंद्र के लिए हम लोग फिर से दर्पण को बनाते हैं। यह एक दर्पण है। आप लोग फिगर की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज्यादा फिगर बनाएंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है। इधर भी ये फोकस ले लिया हम लोगों ने और ये ले लिया वक्रता केंद्र। ओके बच्चों, चलिए दूसरा क्या कह रहा है, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आए, वो कहां से? ये है आपका वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से आपतित किरण को लिया जा रहा है। ये एरो बता रहा है कि इधर से किरण इधर को जा रही है। इसको आप चाहो तो इसी सीध में और पीछे से ले सकते हो, यानी यहां से ये जा रही किरण। इसी तरह यहाँ भी एक किरण क्या है, आ रही है इधर से। ये किरण इधर से आ रही है दर्पण पर। वक्रता केंद्र से किरण क्या हो रही है, ये आ रही है। तो अब दर्पण के इस परावर्तक तल से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी? तो इसका जवाब मिलता है कि यह अपने ही सीध में वापस हो जाएगी। इधर भी यह किरण आई और चूंकि यह वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यह आपाती किरण, तो वक्रता केंद्र की ओर आपाती किरण है, तो यह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होगी? सीधे वापस। ये अपने ही मार्ग में सीधे वापस। क्यों? क्योंकि यह आपाती किरण जो है ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि इधर वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तित किरण अपने मार्ग में वापस हो जाएगी, जबकि इधर वक्रता केंद्र की ओर आपाती किरण, प्रतीत होती किरण क्या होगी? अपने ही मार्ग में वापस हो जाएगी। तो ये एरो आने को बता रहा है और ये एरो क्या है? वापस की।
इधर ये एरो आने के लिए और ये रेड जो बनाया गया है ये क्या है, जाने वापस जाने की को दर्शा रहा है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताया गया था कि गोली दर्पण जिस खोखले कांच का भाग होता है उसका वक्रता केंद्र ही इसका क्या कहलाता है, उसका केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी गोले का जो केंद्र है वह प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विलंबवत होता है। दर्पण के प्रत्येक बिंदु पर वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण खींचोगे दर्पण पर तो दर्पण के उस बिंदु पर क्या होता है, अभिलंबवत होता है। इसी तरह यहाँ भी अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत होने के कारण, लंबवत होने के कारण क्या होता है, अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है। इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ये स्केल है। अगर इस स्केल से कोई भी चीज आए और एकदम सीधा लंबवत ऐसे टकराए, या ऐसे देखिए दो मार्कर है और एक कोई आए एकदम सीधा ऐसे टकराए तो ये क्या होगा, सीधे ही अपने मार्ग में वापस। अगर तिरछा होगा ऐसे तो ये ऐसे जा सकता है, अगर ऐसे आया तो ये ऐसे जा सकता है। लेकिन अगर सीधा आएगा एकदम लंबवत, इसके और इसके बीच लंबवत होगा तो क्या होगा, ये अपने ही मार्ग में क्या होगा, वापस जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। ये आपतित किरण इस दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है या टच करती है उस बिंदु पर, दर्पण के उस बिंदु पर यह आपतित किरण क्या होती है, अभिलंबवत होती है। वही चीज यहाँ भी, कब, जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी किरण तब की ये बात है। ओके बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आइए हम लोग इसके जो तीसरा पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। तीसरा क्या कहता है कि यदि आपतित किरण फोकस से होकर आए या फोकस बिंदु से होकर आए तो क्या होता है। बस इन्हीं तीन चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर ये तीन चीजें आपने ध्यान दे लिया तो बस आपको किरण आरेख बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये तीन चीजें, तीन नियम आप अगर नहीं सीख पाते हैं तो आप किरण आरेख नहीं खींच पाएंगे। आगे हम लोग अब इसके बाद किरण आरेख ही खींचेंगे। चलिए, तीसरा है कि यदि आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर आए, फोकस बिंदु यानी ये, अब देखिए यदि आपतित किरण क्या हो, फोकस बिंदु से होकर आए, यानी ये आपतित किरण है इस तरह से, कहां से होकर जा रही है, फोकस से। चाहे इधर दिखा दो, चाहे से नीचे दिखा दो, चाहे जहां से दिखा दो, ठीक है, चाहे नीचे से दिखाओ चाहे ऊपर से दिखाओ। ये आपतित किरण, ये भी आपतित किरण और ये भी आपतित किरण है। इसी तरह यहाँ पर ये आपतित किरण को दिखाइए आप इधर। अब इधर क्या डॉट डॉट दिखाएंगे, डॉट डॉट क्यों दिखाएंगे, क्योंकि पीछे कलई लगाया गया है। ये प्रकाश कभी भी दर्पण के जिस पृष्ठ पर कलई होता है उधर प्रकाश नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए डॉट डॉट। इधर भी आप चाहो तो इधर भी दिखा दो। इस तरह से ये आपतित किरण हो गई। ओके बच्चों, ये आपतित किरण कहां से होकर जा रही है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जा रही है, जबकि उत्तल दर्पण में यह आपतित किरण फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये आपाती किरणें इस उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जबकि यहाँ पर फोकस बिंदु से होकर जा रही हैं। यहाँ हम बोलेंगे कि फोकस बिंदु की ओर से होकर
आ रही हैं किरणें, जबकि यहाँ बोलेंगे कि फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। कौन सी किरणें? आपाती किरणें, आने वाली किरणें। तो अब बात आती है कि आ तो गई, लेकिन इसकी अब परावर्तित किरण कहाँ से होगी? तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, फिक्स है, परावर्तन के पश्चात सदैव परावर्तित किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आने वाली किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए, ये किरण जो यहाँ से गई, ये मुख्य फोकस से होकर गई, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष कौन है? ये सीपी मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो गई ये रेखा, ये किरण, ये क्या हो गई? इस आने वाली किरण की परावर्तित किरण ये है, और इस आने वाली किरण यह भी फोकस से होकर आई, तो टकराने के पश्चात इसी मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इस तरह से ये आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। क्यों? कब होगा ऐसा? यदि फोकस से होकर आपाती किरण होगी तब। ये किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्यों? क्योंकि ये आपाती किरण जो है ये कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही किरणें तो कहाँ हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, इधर ये हो जाएगी और इधर ये किरण आई और टकराने के पश्चात इधर को मुड़ जाएगी, ये इधर को मुड़ जाएगी। यानी ये परावर्तित किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कब? यदि आने वाली किरणें क्या होंगी? मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होंगी अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने किरण आरेख खींचने के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने 3 नियम देखा। इन्हीं तीनों नियमों में से कोई 2 नियम अपनाएंगे। किसी भी दर्पण द्वारा उसके प्रतिबिंब को बनने में, किरण आरेख खींचने में मुख्यतः 2 नियमों का हम लोग पालन करते हैं। ठीक है, 3 है, इन 3 में से किन्हीं 2 आपाती किरणें खींचेंगे। 2 आपाती किरणें तो उतनी ही उसकी अपनी अपनी परावर्तित किरणें खींच देंगे, और परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि वो जो आने वाली किरणें होंगी उनकी परावर्तित किरणें कहां से होकर जाएंगी। तो बस इन्हीं 3 में से कोई 2 हम लोग यूज करते हैं। भाई उन्हीं आपाती किरणों को हम लेंगे जिनकी परावर्तित किरणों के बारे में हमें पता है। ओके, तो देखा आप लोगों ने कुल 3 चीजें कि कोई दर्पण है, बस इन्हीं 3 को ध्यान में देना है। कोई दर्पण है, कोई दर्पण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होगी तो बताओ आपाती किरण मिला है, परावर्तित कहां से? यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हो तो परावर्तन के पश्चात उसकी क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ओके, और अगर वक्रता केंद्र से होकर अगर आपाती किरण होगी, वक्रता केंद्र से आपाती किरण होगी तो क्या होगी? अपने ही मार्ग में वापस हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर फोकस से होकर जाती है, यानी आपाती किरण क्या होगी? इस फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस इन्हीं 3 बातों का ध्यान देते हैं। किरण आरेख, यही 3 क्या है? किरण आरेख खींचने के नियम हो जाते हैं। अगर ये तीनों चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको किरण आरेख खींचने में कोई समस्या नहीं होगी। तो
आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया होगा। इनको अच्छे से डायग्राम में अपने रफ कॉपी में खूब प्रैक्टिस करिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, आप लोग लिख करके फिर उसको वीडियो को देखिए, समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी मर्जी हो उतनी बार देखिए और इसको अच्छे से, क्योंकि ये तीनों नियम आपको अच्छे से पता हो जाएंगे तो आगे हम लोग विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के आधार पर उनके प्रतिबिंबों को बनाना हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। तो ओके बच्चों, थैंक यू।